हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। देखिए आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट बजट। कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट बजट का मतलब होता है बच्चों कि जो गवर्नमेंट अगर बजट अपने प्रिपेयर करती है, जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, गवर्नमेंट जो बजट होता है वो एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर और एक्सपेक्टेड रिसिप्ट को शो करती है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि जो गवर्नमेंट होती है हमारी, वो बजट जो प्रिपेयर करती है, एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर वो कौन से होते हैं, एक्सपेक्टेड रिसिप्ट कौन से होते हैं। यानी गवर्नमेंट बजट के दो कंपोनेंट होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। हाउ मैनी कंपोनेंट्स? देयर आर टू कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट बजट। फर्स्ट हमारा जो कंपोनेंट है वो है रिसिप्ट्स, और सेकंड जो हमारा कंपोनेंट है वो है एक्सपेंडिचर, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए जो रिसिप्ट होती है वो दो टाइप की होती है हमारी। जो रिसिप्ट्स होती हैं वो दो टाइप की होती हैं। एक होती है हमारी रिवेन्यू रिसिप्ट्स और एक होती है कैपिटल रिसिप्ट्स। रिवेन्यू रिसिप्ट और एक कैपिटल रिसिप्ट। ऐसे एक्सपेंडिचर भी गवर्नमेंट का दो टाइप का होता है। फर्स्ट होता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और सेकंड होता है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए अब सबसे पहली चीज कि व्हाट इज रिवेन्यू, व्हाट इज कैपिटल। देखिए मैं पहले इसका मतलब आपको समझा रहा हूं, तो प्लीज आप समझिए। रिवेन्यू, भाई रिवेन्यू का मतलब क्या होता है? रिवेन्यू वो होता है जिसमें नो चेंज इन असेट्स, नो चेंज इन असेट्स और नो चेंज इन लायबिलिटी, नो चेंज इन लायबिलिटीज, ठीक है। भाई रिवेन्यू वो होता है जिसमें ना तो असेट्स चेंज होगी और ना लायबिलिटी चेंज होगी। और कैपिटल क्या होता है? कैपिटल का मतलब जस्ट अपोजिट होता है चेंज इन असेट्स, चेंज इन असेट्स और चेंज इन लायबिलिटी, चेंज इन लायबिलिटीज, ठीक है। भाई देखिए अब बिल्कुल रिवेन्यू इज अपोजिट टू कैपिटल। रिवेन्यू नो चेंज इन असेट्स और नो चेंज इन लायबिलिटी। यानी रिवेन्यू के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो ना तो उसमें असेट्स चेंज हो रही होगी, ना ही लायबिलिटी में कोई चेंज आएगा, तो वो रिवेन्यू नेचर होगा। और कैपिटल अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसमें असेट्स भी चेंज होगी और कैपिटल भी लायबिलिटीज भी चेंज होगी। फॉर एग्जांपल बच्चों देखिए, अब रिवेन्यू, अगर मैं रिवेन्यू की बात कर रहा हूं यहां पर, पहले रिवेन्यू जैसे रिसिप्ट की अगर मैं बात करूं, सरकार ने टैक्स रिसिप्ट करी, टैक्स रिसिप्ट या नॉन टैक्स रिसिप्ट, ठीक है, ये हमारी क्या कहलाएंगी? रिवेन्यू। जिससे ना तो अगर सरकार ने टैक्स रिसिप्ट करी है, क्या सरकार को पेड करना पड़ेगा फ्यूचर में? नहीं करना पड़ेगा, तो वो रिवेन्यू है, ठीक है स्टूडेंट। जो पेड करना पड़ेगा फ्यूचर में, जैसे बोरो कर लिया सरकार ने, बोरोइंग्स फ्यूचर में पे करना पड़ेगा, तो वो क्या कहलाएगी? कैपिटल। समझ में आ रहा है? देखो ये भी रिसिप्ट है, वो भी रिसिप्ट है, लेकिन इससे असेट लायबिलिटी बढ़ रही है जो फ्यूचर में पे करना पड़ेगा, और इसमें लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है। ये डिफरेंस होता है रिवेन्यू और कैपिटल वाले में, ठीक है। अगर मैं बात करूं, देखिए अब ये तो हमारी रिसिप्ट है, जैसे हमने क्या कर लिया? बोरोइंग कर ली, अब उधार ले लिया। अगर ले लिया तो हमारी क्या होगी? लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर मैं बात करूं बोरोइंग्स के बाद डिसइन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब गवर्नमेंट ने अपनी सेल कर दी असेट्स को और उसके बाद उसने अमाउंट रिसीव्ड करी, लेकिन इसमें क्या होगी? असेट्स रिड्यूस हो गई, चेंज हो गई असेट्स, तो ये कैपिटल कहलाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारी रिसिप्ट वाले मैंने इस टाइप के वो बताया आपको। रिवेन्यू में ऐसे पढ़ेंगे हम, कैपिटल में ऐसे पढ़ेंगे। आगे मैं अगर बात करूं, जैसे कि इसमें हम करेंगे डिफेंस परचेजेज, ओल्ड एज पेंशंस, ठीक है। सरकार ने खर्च करा, डिफेंस परचेज करा, ओल्ड एज पेंशन करी, और एक्सपेंडिचर ऑन वेज बिल, वेज जो बिल है उस पर जो खर्चा करा जा रहा है, तो ये हमारे क्या कहलाएंगे? रिवेन्यू नेचर के कहलाएंगे, क्योंकि इसमें ना तो असेट्स चेंज हो रही, कुछ असेट्स बढ़ नहीं रही, और ना लायबिलिटी चेंज हो रही, ना लायबिलिटी रिड्यूस हो रही। इंटरेस्ट पेमेंट,
आपने इंटरेस्ट की पेमेंट करी, गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट की पेमेंट करी, क्या असेट्स और लायबिलिटी में कोई चेंज हुआ? जो हमने उधार ले रखा था वो चेंज हुआ? नहीं हुआ, तो वो रिवेन्यू नेचर कहलाएगा। लेकिन इसमें जो खर्चे करे जाते हैं स्टूडेंट्स, इसमें अलग होते हैं। जैसे एक्सपेंडिचर ऑन प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी पे जो खर्च करा तो हमारी असेट्स क्या हो गई? वो बढ़ गई। ठीक है, एक्सपेंडिचर ऑन प्लांट एंड मशीनरी। परचेज ऑफ शेयर्स, शेयर्स परचेज कर लिए कंपनी ने, ठीक है, तो इससे क्या होगा? अगर शेयर्स परचेज करें तो असेट्स बढ़ गई गवर्नमेंट की। ठीक है, और रिकवरी ऑफ लोन्स, सॉरी रिकवरी, ये भी इसमें ही आएगा, रिकवरी ऑफ लोन्स, लोन की रिकवरी करिए स्टूडेंट्स। ठीक है, सरकार ने उधार दे रखा था, ठीक है, वो मिल गया, उसे पैसा मिल गया, तो ये रिसिप्ट है वैसे, तो रिकवरी ऑफ लोन्स, रिकवरी ऑफ लोन्स भी हमारी, क्योंकि हमारी असेट्स क्या हो गई? रिड्यूस हो गई। तो इन पर जो खर्चा करा जा रहा है वो हमारे कैपिटल नेचर के हैं। तो इसमें हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि रिवेन्यू नेचर क्या होता है और कैपिटल नेचर क्या होता है। तो रिवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर में डिफरेंस मैंने आपको ये बताया है थोड़ा सा। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक को, तो ये आपको समझ में आया पहली चीज। देखिए स्टूडेंट, रिवेन्यू, अब सबसे पहले हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है रिवेन्यू रिसिप्ट। देखिए स्टूडेंट, रिसिप्ट, अभी मैंने आपको बताया रिसिप्ट वो दो टाइप की होती है, फर्स्ट रिवेन्यू और सेकंड कैपिटल। ठीक है, अब जो रिवेन्यू रिसिप्ट होती है वो कौन सी होती है, ये हम पढ़ते हैं इसमें। भाई रिवेन्यू रिसिप्ट, उस रिसिप्ट को कहते हैं, अब देखो हमें पैसा मिलना है, पैसा रिसीव करना है। पहले आप कैपिटल रिसिप्ट को समझ लो, फिर मैं रिवेन्यू रिसिप्ट को आपको समझा दूंगा इसमें। देखिए, अब आपको पैसा प्राप्त करना है, पैसा रिसीव करना है, पैसा आपको लेना है। पैसा अगर आप लोगे या तो किसी से उधार लोगे, डेफिनेटली अगर उधार लोगे तो आपकी इंक्रीज हो जाएगी लायबिलिटी, इंक्रीज इन लायबिलिटीज। ठीक है स्टूडेंट, आपने क्या करा? पैसा उधार ले लिया, पैसा उधार लिया तो लायबिलिटी इंक्रीज होगी आपकी। और या फिर आप पैसा रिसीव जो कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो? डिक्रीज इन असेट्स, जो आपके पास है वो आपने बेच दिया। अगर आप बेच दोगे तो आपके पास क्या हो जाएगी? वो असेट्स कम हो जाएगी। तो असेट्स कम हो जाएगी, तो ये आपके पास तरीका है पैसे रिसीव करने का। देखिए स्टूडेंट, आप सोच के देख लेना, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। पैसा अगर आप रिसीव करोगे या तो उधार लोगे, अगर उधार लोगे तो डेफिनेटली पे करना पड़ेगा आपको। अगर पे करना पड़ेगा तो वो आपकी लायबिलिटी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। और दूसरा ऑप्शन है आपके पास, जो रखा है आपके पास, वो आप बेच दोगे। अगर आप बेच दोगे तो आपके पास जो असेट्स है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, तो डिक्रीज इन असेट्स। लेकिन रिवेन्यू नेचर जो कहता है रिसिप्ट, रिसिप्ट करने का यही तरीका है। तो इंक्रीज होनी चाहिए थी लायबिलिटी, लेकिन रिवेन्यू नेचर में क्या होता है? नॉट इंक्रीज इन, सॉरी, नॉट इंक्रीज इन लायबिलिटीज, लायबिलिटीज इंक्रीज नहीं होगी, पहली चीज। और दूसरी चीज, नॉट डिक्रीज इन असेट्स, ना ही असेट्स डिक्रीज होगी, तो वो हमारे क्या कहलाएगा? रिवेन्यू कहलाएगा। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? अगर मैं रिवेन्यू की बात कर रहा हूं यहां पर, तो रिवेन्यू का मतलब क्या होता है? बेसिकली यहां पर टैक्स रिसिप्ट आती है, टैक्स रिसिप्ट एंड नॉन टैक्स रिसिप्ट, नॉन टैक्स रिसिप्ट्स। ठीक है, दो हम पढ़ेंगे अभी, आगे इसको डिस्क्राइब करेंगे। फिर आते हैं कैपिटल में। कैपिटल में हमारी, अब हमें रिसीव करना है, या तो हम बोरोइंग कर लेंगे स्टूडेंट्स, उधार ले लिया हमने, ठीक है, बोरोइंग्स, या फिर हम क्या कर लेंगे? डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब सरकार के पास जो असेट्स थी या इन्वेस्टमेंट जो सरकार ने कर रखी थी वो सेल कर दी, ठीक है। या फिर हमारे पास अदर लायबिलिटीज होती हैं, अदर लायबिलिटीज। अदर लायबिलिटीज में मैं आपको बताऊंगा कि सरकार क्या करती है, किसी आरबीआई से उधार ले लिया, पब्लिक से उधार ले लिया, तो ये ऐसे अदर लायबिलिटीज इसमें हम पढ़ सकते हैं। तो ये हमारे पास रिसिप्ट के ऑप्शन होते हैं गवर्नमेंट के पास, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एक्सपेंडिचर के बारे में। देखिए, अगर मैं बात करूं एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर, ठीक है, अगर देखिए मैं बात करता हूं एक्सपेंडिचर के बारे में, तो एक्सपेंडिचर भी हमारे दो ही टाइप के होते हैं,
ठीक है। एक तो फर्स्ट हमारा कौन सा होता है, रेवेन्यू, और सेकंड क्या होता है, कैपिटल। भाई अभी अभी आपको मैंने बताया रेवेन्यू में नो चेंज इन एसेट्स, यहां पर आप पढ़ सकते हो नो चेंज इन लायबिलिटी। लेकिन अगर आप बात कर रहे हो एक्सपेंडिचर की तो आपको एग्जैक्टली ट्रीटमेंट बताना पड़ेगा। सरकार ने खर्च करा, लेकिन भाई अगर खर्च करा जैसे सरकार ने, तो उसकी एसेट्स बढ़नी चाहिए थी, लेकिन नहीं बढ़ी एसेट्स, तो नॉट इंक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज इन एसेट्स। भाई आपने पैसा खर्च किया, ठीक है, आपने पैसा खर्च किया, मोबाइल खरीद लिया, तो आपके पास एसेट्स बढ़ गई ना, आपके पास मोबाइल आ गया। लेकिन आपने क्या करा बच्चों, आपने पैसा खर्च करा लेकिन किसी की हेल्प कर दी, लेकिन उससे रिटर्न कुछ नहीं मिलेगा, तो नॉट इंक्रीज इन एसेट्स, एक्सपेंडिचर कहलाएगा वो वाला। ठीक है, ऐसे ही नॉट डिक्रीज इन लायबिलिटी, डिक्रीज इन लायबिलिटीज। भाई आपने पैसा उधार ले रखा था, ठीक है, आपने पैसा उधार ले रखा है, लेकिन आपने क्या करा, वो पैसा जो उधार ले रखा था, तो वो आपने क्या करा, उसमें इंटरेस्ट चुकाया, उसका प्रिंसिपल नहीं पे करा आपने, सिर्फ इंटरेस्ट पे करा, तो वो क्या कहलाएगा, रेवेन्यू। ठीक है, अब जैसे ये एक्सपेंडिचर की बात है, तो इसमें क्या होगा, एक्सपेंडिचर, सॉरी यहां पर हम लिख लेंगे इंटरेस्ट पेमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है, और वेज बिल एक्सपेंडिचर, ठीक है, वेज बिल एक्सपेंडिचर, डिफेंस परचेजेस भी इसमें ही आएंगी, ठीक है, डिफेंस परचेजेस ईटीसी, इस टाइप के कुछ खर्चे इसमें आएंगे, तो वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। अगर कैपिटल की मैं बात कर रहा हूं तो इंक्रीज इन एसेट्स, भाई इसमें तो चेंज होती है, इंक्रीज इन एसेट्स, सरकार ने फ्लाईओवर बना दिए, भाई एसेट्स इंक्रीज होगी, सरकार ने कंस्ट्रक्शन कर दी, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी या इन सब चीजों पर खर्च किया, तो इंक्रीज हो रही है एसेट्स। और डिक्रीज इन लायबिलिटी, सरकार ने उधार ले रखा था लेकिन वो चुका दिया, ठीक है, अगर वो चुका दिया तो इससे लायबिलिटी क्या हो रही है गवर्नमेंट की, वो डिक्रीज हो रही है, तो इसलिए वो इसमें हम लिखेंगे। तो इसमें एग्जाम्पल क्या होंगे स्टूडेंट्स इसके, तो जैसे अभी मैंने बताया एक्सपेंडिचर ऑन, बहुत सारे चीजें हैं इसमें, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग भी लिख सकते हैं इसमें, इससे एसेट्स बढ़ रही है सरकार की, ठीक है, या फिर लैंड एंड बिल्डिंग के साथ इसमें हम लिख सकते हैं, और ये हमारी कौन सा है, खर्चा है, और रीपेमेंट ऑफ लोन, लोन जो आपने ले रखा था सरकार ने, उसकी रीपेमेंट कर दी, ठीक है, पेमेंट कर दी यानी। अब ये सब चीजें, परचेज ऑफ शेयर्स, परचेज ऑफ शेयर्स ईटीसी, इस टाइप के जो खर्चे होंगे वो हमारे कैपिटल नेचर के होंगे। तो रिवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर आपको पता लगा आई थिंक। और इसके बाद हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर। बच्चों अगर आपसे डेफिनेशन, आपको डेफिनेशन बनाने के लिए कहता है कोई कि भाई रिवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है, आपसे पूछ लिया जाए रिवेन्यू रिसिप्ट होती क्या है, तो आप बड़े इजीली इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। कैसे, देखिए, रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर दोज receipts of the government which does not create any liabilities of the government, and does not decrease in assets, decrease in assets of the government। of the government को एक ही बार लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये यहां पर रेवेन्यू रिसिप्ट हो गया। एग्जांपल्स आपको पता ही है इसमें, ठीक है। एग्जांपल, अभी मैं आपको डेफिनेशन क्लियर करा रहा हूं, तो प्लीज अभी डेफिनेशन पे फोकस करें। और ऐसे ही आपसे पूछा जाए कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है भाई, कैपिटल रिसिप्ट्स, देखिए कैपिटल रिसिप्ट का मतलब सिंपल सी चीज, कैपिटल रिसिप्ट्स आर दोज रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, ये गवर्नमेंट की है,
which create the liability of the government, liabilities and decrease the assets। बस ठीक है भाई, ये वो रिसिप्ट होती है गवर्नमेंट की जिसमें क्रिएट होती है लायबिलिटी और डिक्रीज होती है असेट्स, तो वो हमारी क्या होती है, कैपिटल रिसिप्ट होती है। अब आपसे पूछा जाए भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है भाई, सॉरी रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, ठीक है स्टूडेंट, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ये देखो, डेफिनेशन रिमेंबर नहीं करनी होती है, डेफिनेशन को समझना होता है, ठीक है, और समझ के आपने आप डेफिनेशन डिफाइन कर दो उसे। अब कैपिटल रिवेन्यू एक्सपेंडिचर आपसे पूछा जाए तो आप बता दो भाई रिवेन्यू एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर of the government which does not create any assets and does not reduce in liabilities, जिससे ना तो लाइबिलिटीज रिड्यूस होती हैं और ना ही असेट्स रिड्यूस होती है स्टूडेंट्स, ना असेट्स क्रिएट होती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहेंगे। आपसे पूछा जाए रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है भाई, कैपिटल एक्सपेंडिचर, भाई अब बात आ रही है कैपिटल की। कैपिटल में मैंने आपको बताया था कॉन्सेप्ट पे आ जाओ, चेंज इन असेट्स, चेंज इन लायबिलिटी, और खर्चा कर रहे हो आप तो आप लिख देना कैपिटल एक्सपेंडिचर are those expenditure of the government which create the assets of the government, assets and reduce the liabilities, ठीक है, जिससे गवर्नमेंट की असेट्स क्रिएट होती है और लायबिलिटी रिड्यूस होती है। देखिए स्टूडेंट्स, तो ये है हमारे कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट बजट। तो इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, इसके बाद इनको एक्सप्लेनेशन करेंगे, इसका टैक्स रिसिप्ट और नॉन टैक्स रिसिप्ट हमारी क्या होती हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब, अगर अभी आपने चैनल नहीं करा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।